नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा संस्कृत के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे टॉपिक वाइज, तो आज हमने संधि को उठा दिया है। संस्कृत का जो संधि वाला पोर्शन है उसको आज हमने उठा दिया है और संधि के 100 क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, संस्कृत का होगा। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में 85 प्रश्न आपको कराएंगे। अगली वीडियो जो आएगी संधि के 2 पार्ट बनाऊंगा, 50 प्रश्न 2 पार्ट में आपको करा दिया जाएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ संस्कृत के जो 10 प्रश्न बनते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि किसमें संहिता नित्य नहीं मानी जाती है। तो किसमें संहिता नित्य नहीं मानी जाती है वो आपको बताना है। तो जो संहिता एक पद होता है वो वाक्य में नित्य नहीं मानी जा सकती है। तो पहला का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, गण प्लस ईस, गणेश में कौन सी गण प्लस ईस बराबर गणेश में कौन सी विधि से संधि हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये जो संधि हुआ है ये किस विधि से हुआ है, तो ये गुण संधि के विधि से हुआ है। अ के साथ ई आए तो गुण हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं और प्रश्न नंबर तीसरा है कि पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के अंत में अच हो तो उस संधि को क्या कहते हैं, यानी कि पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो। तो जब स्वर स्वर से मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अच संधि या स्वर संधि कहा जाता है। ए वाला विकल्प तीसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि इको एणची इस सूत्र में कुल कितने पद हैं। आपको पद बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो देखो, इको एणची शब्द में अगर हम पद की बात करें तो इसमें 3 पद होते हैं, इको यण और ची, यानी कि 3 पद इसमें हैं। बी वाला विकल्प जो है चौथा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दीर्घ संधि का सूत्र है क्या। दीर्घ संधि का सूत्र होता है तो वह होता है अकह सर्वेण दीर्घ। बी वाला विकल्प जो है 5वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वें पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 6वां कह रहा है कि नधत्र में संधि है। नधत्र में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो इसमें जो संधि होगी वह होगी यण संधि होगी। तो बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 चलते हैं और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अस्त्यात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अस्त्यात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अस्ति प्लस आत्मा, और यह विकल्प किस में दिया गया है, तो सी वाला विकल्प देखिए, अस्ति प्लस आत्मा दिया गया है। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र क्या होता है, तो वह होता है इको यणची। बी वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पर रूप विधायक सूत्र है। पर रूप का विधायक सूत्र क्या होता है, तो वह होता है एड़ी पर रूपम। डी वाला विकल्प जो है 9वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां और प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है वह होता है एड़ पदांता दति। सी वाला विकल्प जो है 10वां का सही हो जाएगा। इसी के साथ 11वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। अयादि संधि का सूत्र होता है। तो अयादि संधि का जो सूत्र होता है एचो यवायावह। सी वाला विकल्प जो है 11 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि हर्येह का संधि विच्छेद होता है। हर्येह का संधि विच्छेद क्या होता है आपको बताना है। तो हर्ये का जो संधि विच्छेद होता है हरे प्लस एव, यानी कि डी वाला विकल्प जो है 12 का सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 13 गुण संधि का सूत्र है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? तो वह होता है आद गुण। आद गुण। तो 13 का जो विकल्प सही होगा वो होगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और गुण संज्ञा का पूछेगा ना तो आदिण गुण पर जाइएगा, तब ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन गुण संधि का सूत्र पूछ रहा है तो आध गुण हो जाएगा, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 और पर्यावरण में संधि है। आपको बताना है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है, यहाँ आपका विकल्प है। तो देखिए पर्यावरण में अगर संधि की बात करें तब उसका विच्छेद होता है परि प्लस आवरण, और संधि कौन सी होगी? तो वो होगी यण संधि के अंतर्गत आता है। तो डी वाला विकल्प 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नायक में संधि है। नायक, तो नायक में कौन सी संधि है? अय आव अय आव आय, ये सब बीच में जब पाए जाए ना तो वो किस में होता है? अयादि संधि में। इसीलिए सी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा, और इसके बीच में ये सब पाया जाएगा। प्रश्न नंबर 16 और संधि के मुख्य भेद हैं। तो संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो वह होते हैं 3 संधि के मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 17 विद्यालिखति में कौन सी संधि है? विद्यालिखति में कौन सी संधि है आपको बताना है। तो यह व्यंजन संधि के अंतर्गत जो विद्यालिखति शब्द आएगा और इसका संधि होगा वह कौन सी संधि होगा? तो वह लत्व संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प 17 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि तवल्लकार, तवल्लकार का संधि विच्छेद होगा। तो तवल्लकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा तव प्लस लीकार। कौन सा विकल्प मिल रहा है? ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सकार और त वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग होने पर क्या आदेश होता है? तो देखिए सकार और त वर्ग के स्थान पर सकार और च वर्ग होने पर क्या आदेश होता है? तो वह आदेश होता है क्या? बड़ा श और च वर्ग का आदेश हो जाता है। तो सी वाला विकल्प 19 का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं, और ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। अस्तोह सचुना सचु, यह अस्तोह पद में विभक्ति आपको बताना कि अस्तोह पद में कौन सी विभक्ति होगी। तो अस्तोह पद में जो विभक्ति होगी वो होगी सप्तमी विभक्ति होता है अस्तोह। तो डी सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 तत् प्लस टीका, तत् टीका यह संधि है। किसका संधि है? तो ये जो संधि होगी ना ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये षष्टुत्व संधि के अंतर्गत आती है। षष्टुना षष्टुआ, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 21 का। प्रश्न नंबर 22 और वाक प्लस ई क इसका संधि युक्त रूप होगा। तो संधि रूप क्या? संधि युक्त शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो वागीश होता है, और वागीश विकल्प कौन सा मिल रहा है? सी वाला विकल्प जो है मिल रहा है। क के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है। पहला सूत्र है यहाँ व्यंजन संधि का। तो सी वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 तच्छलोकेन, तच्छलोकेन इसका संधि विच्छेद होता है। तच्छलोकेन का जो संधि विच्छेद होगा वह कौन सा होगा? तो तच्छलोकेन का जो संधि विच्छेद होगा तच्छ प्लस श्लोकेन। तो विकल्प 23 का बी वाला विकल्प तत् प्लस श्लोकेन हो जाता है। बी वाला विकल्प जो है एकदम सही हो जाएगा 23 का। प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि विद्यालिखति इसका संधि विच्छेद होगा। विद्यालिखति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वह होगा विद्वान प्लस लिखति, और किस विकल्प में मिल रहा है? पहला विकल्प सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 षड प्लस नवति इसका संयुक्त रूप क्या होगा?
तो षणवती और षणवती, यानी कि इसका जो संयुक्त रूप होगा वह कौन सा होगा, वह होगा दोनों हो जाएगा। इसको भी कहते हैं और इसको भी षणवती भी कह सकते हैं, दोनों शब्द बन सकता है इससे। प्रश्न नंबर 26 और सुखार्थ इस वृद्धि संज्ञा का विच्छेद होता है। तो इसका विच्छेद बताना है सुखार्थ का, तो सुखार्थ का विच्छेद होगा सुख प्लस आर्थ होता है। तो सुखार्थ और विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए सुख प्लस रित, सुखरित डी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प नहीं होगा। प्रश्न नंबर 27 और संस्कृत गंगोर्मी इस गुण संधि का विच्छेद आपको बताना है कि इसका विच्छेद करना है, क्या होगा। तो देखिए पहला चीज तो संस्कृत आपको अलग करेगा, फिर गंगे प्लस अलग करेगा और वो प्लस उर्मी। तो इसमें कौन सा विकल्प मिल रहा है, तो वह मिल रहा है संस्कृत गंगा प्लस उर्मी। संस्कृत गंगे नहीं होगा, गंगा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाले पर जाइएगा, संस्कृत गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। 27 का सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 दीर्घ एकादेशक किसके स्थान में होता है। दीर्घ एकादेशक किसके स्थान में होता है, तो वह होता है किसके स्थान में होता है, तो वह होता है पूर्व और पर दोनों वर्णों के होता है। पूर्व और पर दोनों वर्णों के होता है, तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 28 का सी वाला विकल्प, यानी कि पूर्व में और पर के बाद जब समान स्वर आते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर चलते हैं अब 29 और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि मत्यायासा इस अयादि संधि का विच्छेद होगा। तो इस मत्यायासा का जो विच्छेद होगा वह होगा मत्याय प्लस आशा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 29 का। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि गुण संधि किस उदाहरण में है। गुण संधि आपको इसमें से ढूंढना है कि किस उदाहरण में है। तो गुण संधि जो है वह गंगोदकम में गुण संधि होगा, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प अयादि संधि का ये है यण संधि का और ये है पूर्व रूप संधि का उदाहरण। तो हमारा विकल्प बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 30 का। प्रश्न नंबर 31 और स्वर संधि में और होगा। स्वर संधि में और कब होगा, तो देखिए स्वर संधि में और कब होगा, विकल्प देखते हैं। चलिए विकल्प यहाँ पड़ा है 31 और 31 के बाद यहाँ आ जाइए। यदि अ के बाद री आए तो और हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला ही मिल गया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा 31 का। प्रश्न नंबर 32 और प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि हितोपदेश में किससे संधि की गई है। हितोपदेश में, तो हितोपदेश में किससे संधि की गई है, तो वह संधि की गई है आदगुण से किया गया है, गुण संधि से किया गया है। तो 32 का सी वाला विकल्प। 33 प्रश्न पर चलते हैं। यदि य या आ के बाद उ या बनाऊ उ आए तो हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ओ हो जाता है। और वह विकल्प कौन सा सही हो जाए। यदि अ या आ के बाद उ या बनाऊ उ आए तो होगा अ हो जाता है, इसीलिए डी वाला विकल्प जो है सॉरी डी नहीं ओ हो जाता है। गुण संधि के हिसाब से सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। याद रखिएगा औ जो है किस में होता है, तो वह होता है वृद्धि संधि में होता है। तो इसीलिए हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 33 का सी वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि उपयुक्ततः का संधि विच्छेद होगा। तो उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, ऊपरी प्लस उक्त कहाँ विकल्प में दिया गया है, तो वह डी वाले विकल्प में देखिए ऊपरी प्लस उक्त दिया गया है। ठीक, प्रश्न नंबर 35 और पवन का संधि विच्छेद होगा। पवन जो उदाहरण है अयादि संधि का उदाहरण है और इसका विच्छेद क्या होगा,
तो पो प्लस अन, और किस विकल्प में दिया गया है तो ए वाला विकल्प में दिया गया है। 35 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 और 36 प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ये संस्कृत का प्रैक्टिस सेट है तो 8 भेद होते हैं, लेकिन वहीं हिंदी में पूछे तो 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 36 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 और कृष्णार्दी इत्यत्र, कृष्णार्दी में इत्यत्र है, कौन सी संधि है आपको बताना है कृष्णार्दी में। तो इसमें जो संधि होगी वह होगा गुण संधि के अंतर्गत ये आएगा। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से अच संधि का उदाहरण है। अच संधि स्वर संधि को ही कहते हैं, तो अच संधि का कौन सा उदाहरण है तो पावक, और पावक स्वर संधि के अंतर्गत अयाधि संधि का उदाहरण ये है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी और सभी अच संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 39, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट में कौन सी संधि है? तो उच्छिष्ट में अगर संधि की अगर हम बात करें तो वह संधि कौन सी है? व्यंजन संधि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 कह रहा कि पवित्र में प्रयुक्त संधि है कौन सी? तो पवित्र में कौन सी संधि है तो वह संधि होगी अयादि संधि, पवित्र में संधि है, तो सी वाला विकल्प 40 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 41 का रहा है कि तललीन का संधि विच्छेद होगा, तो तत् प्लस लीन किस विकल्प में दिया गया है? विच्छेद करेंगे तो डी वाला विकल्प देखिए एकदम मिल रहा है और सही हो जाएगा 41 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 42 और प्रश्न नंबर 42 करा कि रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद करिएगा, तो रीत्य अनुसार का जो विच्छेद होगा वह रीति प्लस अनुसार, और डी वाला विकल्प एकदम मिल रहा है। प्रश्न नंबर 43, भावुक का संधि विच्छेद है। भावुक, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो कि भावुक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा भौ प्लस उक, भावुक, और कौन से विकल्प में मिल रहा है? भौ प्लस उक, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, पर्यावरणम का संधि विच्छेद, तो परि प्लस आवरण, आवरणम किस विकल्प में है? बी वाले विकल्प में, तो इसीलिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, पित्राकृति शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है, तो पितृ प्लस आकृति किस विकल्प में दिया गया है? तो देखिए डी वाला विकल्प, बाकी बारीकी अंतर दिए गए हैं, डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 45 का डी वाला विकल्प, पितृ प्लस आकृति होता है। प्रश्न नंबर 46, धात्रंश, धात्रंश का अर्थ होता है, आपको बताना है कि धात्रंश का जो अर्थ होता है तो वह क्या अर्थ होता है? तो ब्रह्मा का अंश को धात्रंश कहा जाता है, तो डी वाला विकल्प 46 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, इत्याख्यय, इत्याख्यय का संधि विच्छेद होता है क्या? इति प्लस आख्य, इति प्लस आख्य किस विकल्प में दिया गया है? तो वह दिया गया है सी वाला विकल्प, देखिए मिल रहा है इति प्लस आख्य, सी वाला विकल्प 47 का सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 को हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद अगले प्रश्न पेज स्टार्ट हो जाएगा, तो 50वें प्रश्न के लगभग लक्ष्य रखा गया था, 50 प्रश्न 2 ही बचे हैं, तो अगला प्रैक्टिस सेट जब आएगा तो उसमें हम 48वें प्रश्न से देख लेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।